A group of researchers worked on the availability of a less expensive fuel for cars. They came up with the discovery of a gas produced by microorganisms. To which of the following branches of biology is their research related? रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं लेस एक्सपेंसिव फ्यूल फॉर कार्स को फाइंड करने के लिए। तब उनको डिस्कवरी होती है गैस की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके ज़रिए वो लेस एक्सपेंसिव फ्यूल बना सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच दैट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। चूँकि यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के लिए या मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए, तो करेक्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student working on World Heart Day found out that average age at which most people are diagnosed with heart disease. The study shows the link of biology with mathematics. कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? एवरेज एज से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये बायोलॉजी का लिंक बन रहा है यहाँ पर मैथमेटिक्स में। क्योंकि आपको पता है बायोमैथमेटिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज मैथमेटिक्स। The diversity of living organisms present on the earth benefits us in all of the following ways except। जो अर्थ पे डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो हमारे लिए बेनिफिटेड है इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोड्यूसिंग मोर फूड। ये तीनों इसके बेनिफिट्स एक्सेप्ट रिड्यूसिंग ड्रग वेराइटी। इसके अलावा इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज रिड्यूसिंग ड्रग वेराइटी। बाकी जो तीनों है वो बेनिफिट्स है एक्सेप्ट सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डू फंजाई रिजेंबल प्लांट्स? फंजाई किस तरह रिजेंबल करते हैं प्लांट्स को? यू नो दैट दे पजेस सेल वॉल, मीन्स फंजाई भी सेल वॉल पजेस करते हैं और प्लांट्स भी। फंजाई की सेल वॉल चिटिन, कुछ लोग चिटिन कहते हैं, कुछ लोग काइटिन कहते हैं, और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज और अदर पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है, मीन्स दे बोथ पजेस सेल वॉल। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बैक्टीरिया आर नॉट प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी बिकॉज दे लैक अ न्यूक्लियर एनवेलप। बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता, जबकि किंगडम प्लांटी में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं और उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप होता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है क्यों बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटी में नहीं रखा गया? बिकॉज दे लैक न्यूक्लियर एनवेलप, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following correctly identifies the organelle shown in the diagram? ये हमें क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर दी हुई है, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्लोरोप्लास्ट। Lysosomes are most abundant in those cells which perform phagocytic activity. Which of the following cells has more lysosomes? White blood cells सबसे ज़्यादा phagocytic एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लाइसोसोम्स वाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। A type of animal tissue has the following characteristic। किडनीज में पाया जाता है, फेट ड्रॉपलेट्स होते हैं और प्रिवेंट करता है हीट लॉस को। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है? एडिपोज टिश्यू को। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एडिपोज टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑस्मोसिस? अब याद रखना, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है उसमें पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना, जो कि ए और बी में। इसलिए सी और डी रॉन्ग हो गए, ए और बी शॉर्टलिस्ट हो गए। और ऑस्मोसिस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और लो सॉल्यूट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तक, या फिर फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है।
Quantitative observations are considered more reliable than qualitative observation as quantitative can be measured, क्योंकि हम उसको मेजर्ड कर सकते हैं नंबर्स में, इस वजह से इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है मेजर्ड. When heating a test tube, always point the mouth of the test tube away from you. The above statement represents a safety measure. एक प्रिकॉशन है कि ना हमें जब हम टेस्ट ट्यूब को हीट करें तो उसका जो माउथ है हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए. तो ये क्या है, एक सेफ्टी मेजर है ताकि हमें कोई हार्म ना हो. अगर two chromosomes together make up a homologous pair वेयर बोथ क्रोमोसोम्स हैव, दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस पेयरिंग करें तो उनमें क्या होना चाहिए, उनके अंदर जो मेन चीज़ होनी चाहिए सेम जीन्स होनी चाहिए द सेम पोजीशन, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो तो बिल्कुल सेम पोजीशन पर ही हो, इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर था सेम जीन ऑन द सेम पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होती है, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तो जब गैमेट्स बनते हैं तभी आइदर एग सेल या स्पर्म सेल्स, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर था वो डी था. बाकी सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंजर्व रहते हैं, मीन्स डिप्लॉइड ही रहते हैं, सिर्फ डी के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल आर कलेक्टिवली कोल्ड. इंटरफेस हमें पता है G1 G2 और S फेज को कहते हैं. मियोटिक फेज नहीं आता इंटरफेस के अंदर, तो इसलिए तीनों में M था, तो ये तीनों रॉन्ग हो गया और बी हमारा करेक्ट आंसर है. During the development of brain, our body create billions of cells more than required. Those cells which do not form synaptic connections undergo death so that the remaining cells can function well. This is an example of, हमें पता है किसकी एग्जाम्पल है, एपोप्टोसिस की है. ठीक है. Which of the following is an example of anabolism? Anabolism की definition होती है, anabolism includes the biochemical reactions in which large molecules are synthesized, while catabolism includes the biochemical reactions in which large molecules are broken down. A, C और डी कैटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ब्रोकन डाउन हो रहे हैं, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, बर्निंग ऑफ फैट डिपॉजिट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. एनाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, इंक्रीज इन मास ऑफ द मसल सेल्स. मीन्स मास क्यों इंक्रीज हो रहा है मसल सेल्स का, बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स. Amylase break down starch and lipase break down lipids. The above statement about enzymes point out that enzymes are very specific in nature. इसका करेक्ट आंसर है very specific in nature, क्योंकि हमें स्टेटमेंट को देख के आइडेंटिफाई करना था कि एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करा और लाइपेज लिपिड्स को. ऐसा नहीं कि एमाइलेज जो है ना लिपिड और स्टार्च दोनों को करा है, एमाइलेज सिर्फ स्टार्च को ब्रेक डाउन करा है और लाइपेज लिपिड्स को. तो मीन्स ये क्या शो कर रहा है, एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर है. बाकी सारे पॉइंट्स भी करेक्ट है, बट हमें स्टेटमेंट को देख के आइडेंटिफाई करना था, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए है. रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन कोफैक्टर, ये सब भी एंजाइम की प्रॉपर्टीज है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. Which of the following features is not an adaptation of leaves to perform photosynthesis? तो इसका करेक्ट आंसर है वेक्सीक्यूटिकल ऑन द लीफ. मीन्स ये अडेप्टेशन नहीं है लीफ की टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बाकी सारी अडेप्टेशन हैं. दैट इज लार्जर नंबर ऑफ स्टोमेटास, लार्ज लीफ सरफेस एरिया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग strenuous exercise muscle cells carry out anaerobic respiration to meet energy demand. Afterwards, during rest, the lactic acid produced is, मतलब स्ट्रेनस एक्सरसाइज के दौरान जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो कहाँ जाता है, रेस्ट के अंदर. इट ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर. ये इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ए. लुक एट द गिवन फूड आइटम्स केयरफुली. द फूड आइटम्स शोन अबव आर द मेन सोर्स ऑफ, हमें दिखाई दे रही है फिश दिखाई दे रहा है, एग्स दिखाई दे रहे हैं, पल्सेस दिखाई दे रहे हैं, मीट दिखाई दे रहा है, तो हम आसानी से पहचान लेते हैं मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं ये सब. The table below shows estimated energy requirement in kilocalories according to age, gender and activities. हमें मेल दिखा रहे 4 to 8 years, young males 31 to 50 years adult,
हम देख रहे हैं कि अगर सेडिडेंट्री है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है एनर्जी की 1400 है, यहाँ पे 2200 है। मीन्स यहाँ कम हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है और यहाँ पे ज़्यादा। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है? एडल्ट मेल्स शुड टेक मोर कार्बोहाइड्रेट देन यंग मेल्स। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी है। डायग्राम शोज अ बायोकेमिकल साइकिल। हमें एक बायोकेमिकल साइकिल दिखा रही है, एक डायग्राम, जिसमें हम देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड इंटर हो रहा है और वो यूरिया बन रहा है। ठीक है, यूरिया बन के प्रोडक्ट बन के निकल रहा है। Looking at the required products of the cycle, identify where does the given cycle takes place in human body। हमें अगर लीवर के फंक्शंस याद हो तो अमाइनो एसिड कहाँ कन्वर्ट होता है? यूरिया में। जो अमाइनो एसिड होता है वो यूरिया में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? किस ऑर्गन में? लीवर में। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है। Which of the following statements is true about guard cells? They are part of the epidermal layer। ये इसका करेक्ट जवाब है कि वो एपिडर्मल लेयर का पार्ट होते हैं। दे आर रोड शिप सेल्स रॉन्ग है, वो रोड शिप्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट भी रॉन्ग है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। दे बिकम फ्लैसिड व्हेन दे गेट वाटर भी रॉन्ग है। दे बिकम टर्जिड व्हेन दे गेट वाटर। तो इसलिए हमारा करेक्ट जवाब क्या है? जो बिल्कुल सही था वो था दे आर पार्ट ऑफ द एपिडर्मल लेयर। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The diagram shows transfer of material through capillaries. Which of the following correctly identifies substance P? Artery, vein, capillaries। कैपिलरी से कौन सा सब्सटेंस है जो बाहर आ रहा है? पूछे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस पी हो रही है तो सब्सटेंस ऑफ पी क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब है ए, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज कमिंग आउट ऑफ द कैपिलरीज। करेक्ट आंसर ए, दैट इज ग्लूकोज। द डायग्राम शोज डबल सर्कुलेशन इन अ मैमल। Which of the following correctly identifies the blood vessel H? Blood vessel H is inferior vena cava। ये हमारे पास बॉडी रीजन है, लंग रीजन, हार्ट रीजन। ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिग्निफाई कर रहा है और रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डोर्सल एओर्टा, फीमोरल आर्टरी और पल्मोनरी वेन, तीनों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ इंफीरियर वेना केवा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में लाती है। वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ले जाती है। वहाँ पे ब्लड प्योरीफाई होता है। पल्मोनरी वेन की मदद से वो प्योरीफाइड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। फिर एओर्टा की मदद से, डोर्सल एओर्टा और एओर्टा की मदद से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। चूँकि हमसे वेसल एच पूछा था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ला रहा है, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज इंफीरियर वेना केवा।